विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। ये सारा आज का सेशन का टॉपिक रहेगा। सो प्रीवियस क्लास के कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क भी दिए थे, प्लस बोला था यार पहले आप लोग ट्राई करके आओ। कितने सारे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, वेरी फ्यू 11 क्वेश्चंस थे सिर्फ। ठीक है, तो क्या करें जल्दी से, पहले ये कराए या न्यू टॉपिक पहले करवा दो? ले लो यही पहले। न्यू टॉपिक न्यूमेरिकल्स, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। शो दैट द टोटल फिगर शोज द टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज इन सर्कल ऑफ रेडियस 2.5। ठीक है, ये देखो गाइस एक्सेलरेशन दे दिया, ये इधर की तरफ है ए नेट, यस, और इसका रेडियस दे रखा है। ओके, एट दिस इंस्टेंट फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो गाइस क्या ये रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा? ए आर, रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज ए आर इक्वल टू, इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक इधर की तरफ ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल और ये हो जाएगा ए रेडियल, है ना। यस, सो क्या मैं बोल सकता हूं ए रेडियल इज इक्वल टू ए कॉस 30। ए रेडियल इज इक्वल टू ए कॉस 30। वेरी गुड। क्या करे क्या करे क्या करे, ए की वैल्यू दे रखी है 25, सो 25 into √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा आप निकाल लेना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मतलब आपको v निकालना है ना। तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v निकालने के लिए? AR is equal to V square by R. AR is equal to V square by R, परफेक्ट, है ना। तो AR तो आपको मिल गया 25 into √3/2 is equal to V square अपॉन R की वैल्यू दे दी है 2.5, तो यहां से आपको सेकंड मिल जाएगा। एंड 80 निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कैसे निकाला जाता है? A sin 30। एब्सोल्युटली, इधर की तरफ ये हो जाएगा A sin 30 which is nothing but 25 into √3/2। श्वेता गुड, है ना। 25 into √3/2 into sin 30 is हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर √3/2 नहीं आएगा, 25 into 1/2। ओह सॉरी मैंने ये A... ओके मैंने ये वैल्यू उठा ली, आई एम सो सॉरी। ये हो गया 25 into हाफ, या a की वैल्यू 25 sin 30 हाफ। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल की तरफ। सिंपल, इफ थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम, यस, इन द फॉलोइंग वे, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड आउट ओमेगा एवरेज अप टू 3 seconds। फाइंड आउट ओमेगा एवरेज अप टू 3 seconds। सो बच्चों व्हाट इज एवरेज ओमेगा का फॉर्मूला? कम ऑन, व्हाट इज एवरेज ओमेगा? टोटल एंगल अपॉन डेल्टा थीटा। व्हाट इज डेल्टा? दिस डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। वेरी गुड। थीटा 2 कितना रहेगा? टाइम 1 0 सेकेंड रहेगा, टाइम 2 3 सेकेंड्स रहेगा। वेरी गुड। तो पहले 3 डाल दे यहाँ पर t के जगह पर, 3 3 9, 9 2 18, है ना। यस, और प्लस 3 बच्चों, 18 प्लस 3 कितना है? 21, माइनस t के बदले 0 डाल देते हैं तो 0 हो जाएगा प्लस 3, है ना, which is 3 divided by 3 minus 0, so 21 minus 3 is 18 by 3 which is 6। यूनिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताएंगे? यस 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 सर, पर सेकेंड, है ना। फिर बोल रहा है फाइंड आउट ओमेगा एट 3 seconds, मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है आपको। बहुत सिंपल था यार, है ना, which is d theta by dt at t is equal to 3 seconds। वेरी गुड। तो ये बताओ d theta by dt 4t, परफेक्ट, t के बदले डाल दो 3, सो 12 रेडियंस पर सेकेंड। एकदम सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। टू पार्टिकल्स मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, वन जस्ट इनसाइड एंड द अदर आउटसाइड with angular velocities omega and 5 omega starting from the same point। यहां देखो एक सर्कल है, यस, दो पार्टिकल, एक यहां पे ऐसे गोल घूम रहा है और बच्चों एक अंदर की तरफ ऐसे गोल घूम रहा है विथ वेलोसिटीज वन इनसाइड अदर आउटसाइड। तो इनसाइड वाले का ओमेगा ले लेते हैं, आउटसाइड वाले का 5 ओमेगा ले लेते हैं।
बोल रहा है देन विच इज इनकरेक्ट, कौन सा चीज इनकरेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ओके, फर्स्ट दे क्रॉस ईच अदर एट रेगुलर इंटरवल्स of this much when their angular velocities are oppositely directed. अच्छा बच्चों देखो, इनके एंगुलर वेलोसिटीज हम ऑपोजिटली डायरेक्टेड कर देते हैं, है ना. एक की एंगुलर वेलोसिटी 5 ओमेगा इधर, एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर की तरफ. पहले मुझे बताओ किसको किसको ये आया है. क्या बोल रहा है? यस, देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. आप और बोला है कि दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर टाइम दिस मच. ओके, तो चलो मानते हैं कि ये इधर से आया और बच्चों ये इधर से आया, तो दोनों यहां पे मिले, दोनों यहां पर मिले, तो क्या दोनों टी टाइम के बाद मिलेंगे? मान लेते हैं टी टाइम के बाद मिलते हैं. यस, व्हाट इज टी इज इक्वल टू? यस, एनीवन? 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ता है. यहां पर क्या लेना पड़ता है? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना. टाइम इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमने लिया इसका रिलेटिव वेलोसिटी. वेरी गुड. 2 पाई, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या 6 ओमेगा हो जाएगा, 5 ओमेगा प्लस ओमेगा. अरे एक कार इधर जा रही है 3 की स्पीड से, दूसरी इधर आ रही है 2 की स्पीड से, तो उनका स्पीड ऐड होके 5 नहीं हो जाएगा रिलेटिव? बिल्कुल, है ना. 2 माइनस माइनस 3 5, तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों का 6 ओमेगा, है ना. तो ये देखो क्या आ जाएगा आंसर, पाई बाय 3 ओमेगा. यस, सो दे मीट आफ्टर टाइम पाई बाय 3 ओमेगा. ये तो बोल रहे हैं दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस, तो ये चीज इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट है मतलब ये हमारा आंसर है, खेल खत्म, ये हमारा आंसर है. विच वन इज इनकरेक्ट? दिस वन इज इनकरेक्ट. आगे के भी एनालाइज करते हैं. मल्टीपल करेक्ट हुआ तो यस, they cross each other at points on the path subtending angle 60 degree at the center if their angular velocities are oppositely directed. बच्चों oppositely directed angular velocities है. ओके ओके, सो लेट्स फाइंड आउट थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं जरा इसका. यस, व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. अरे थीटा बाई टी ओमेगा होता है ना. यस यस, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा टी. यस, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. वेरी गुड. चलो क्या करे क्या करे क्या करे, ओमेगा तो ओमेगा है. यस, एक पार्टिकल का ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक पार्टिकल का ले रहा हूं. यस, मान लो इस पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, ये जो पार्टिकल है इसने कितना एंगल बनाया, थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. यस, वेरी गुड. यस, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू है पाई बाय 3 ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा गया पाई बाय 3, मतलब ये पार्टिकल यहां आया, मतलब इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, पाई बाय 3, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री एट द सेंटर. ये करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, है ना. ये इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यस, they cross at the time interval of pi by 3 omega if their angular velocities are oppositely directed. Absolutely, ये तो हमने अभी अभी सॉल्व करके निकाला, तो बच्चों ये भी करेक्ट है ना. see, they meet after a interval of pi by 3 omega. They cross each other at points on the path subtending angle 90 degree at the center if their angular velocities are in same sense. okay, बच्चों ये भी इधर की तरफ जाता है 5 ओमेगा से, और ये भी इधर की तरफ जाता है ओमेगा से. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ओमेगा से. तो क्या मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव. इस केस में ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ सर. 4 ओमेगा. 4 ओमेगा. बहुत बढ़िया. which is nothing but pi by 2 omega. So theta is equal to omega t, omega into pi by 2 omega. yes, omega से omega कटेगा
theta is equal to pi by 2. Absolutely. If they cross each other at points subtending angle 90 degree, if their velocities are in same sense, तो ये भी मेरा करेक्ट है. तो मेरा आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो ए वाला इज इनकरेक्ट. क्या हर बच्चे को समझ में आया? एकदम 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 अच्छे से एवरीबॉडी? सर नहीं समझा. क्या नहीं समझा मैडम? सर ये स्टेटमेंट. ओके. Two moving particles P and Q are 10 meter apart at a certain instant. ये देखो एक पार्टिकल P है, एक पार्टिकल Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 meters. Okay, at a given instant. The velocity of P is 8, making angle 30 degree with the line joining PQ. ये देखो velocity of P is 8, making angle 30 degree with P, 30 degree with PQ. And Q की velocity 6 है, making angle 30 degree with PQ as shown in figure. Find the angular velocity of Q with respect to P. Find the angular velocity of Q with respect to P. Find the angular velocity of Q with respect to P. Okay? चलो इसको समझाने के लिए पहले मैं कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे देता हूं, बहुत सिंपल चीजें समझा देता हूं. देखो, एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव ये पढ़ रहे हैं हम लोग. अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट साथ साथ में हम पढ़ेंगे. यस, v इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? v इक्वल टू r ओमेगा. v इक्वल टू r ओमेगा. तीन रिलेशन हमने देखे थे ना. s इज इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा. तो ये v इक्वल टू r ओमेगा जो है ना, यस, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है. एक्चुअल फॉर्मूला इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा. अच्छा, पहले मैं ये समझा दूं. देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन में क्या सीन है ना, थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं जितनी रिक्वायर्ड है. ओके, सर्कुलर मोशन में क्या सीन है ना, ये है वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस नो मैटर व्हाट. ऑब्जेक्ट यहां पर है, वेलोसिटी इधर है, ये रेडियस है. रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना. तो मैं डायरेक्ट v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल है v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा. v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना. ऐसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ता है वेलोसिटी का हमेशा. ओके. अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी देखो. ये एक पार्टिकल है p. ओके, यहाँ पे है सेंटर O, यहाँ पर एक बंदा बैठा है A, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्ची बैठी है ना. यस, जेंडर इक्वालिटी. बच्चे को ही क्यों बैठा है, बच्ची को भी बैठाएंगे हम लोग. ओके, तो ये है O, ये है A. यस, अब देखो ये P का ये इनिशियल पोजीशन है. यहां से P चला गया बच्चों यहाँ पे. यस, तो O के हिसाब से कितना एंगल कवर किया, मान लो अल्फा. यस, सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ O? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O? यस, इज d अल्फा बाय dt. हाँ कि नहीं? d अल्फा बाय dt, d अल्फा बाय dt. ओके, अब A के पर्सपेक्टिव से पहले वो यहां पे था, अब यहां पे पहुंच गया, तो A के हिसाब से मान लो ये एंगल कवर किया बीटा. सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A? इट विल बी d बीटा बाय dt. जो एंगल कवर किया उसका डेरिवेटिव ना, जनरली हम क्या बोलते हैं, d थीटा बाय dt, है ना. लेकिन कहां से देख रहे हो? यस, रिलेटिव टू व्हाट? तो अब तक हम क्या कर रहे थे, इट वाज ऑलवेज रिलेटिव टू द सेंटर, है ना, सर्कुलर मोशन के लिए. और देखो यार, ये यहां अगर वेलोसिटी है तो ये परपेंडिकुलर है.
करेक्ट, ये परपेंडिकुलर है। यहां अगर वेलोसिटी है, यहां अगर वेलोसिटी है तो बच्चों ये राइट एंगल है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा सब चल रहा था। ओके, तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको लेना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में आप आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, आपको क्या बोल रखा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p, बताओ। ओके, मेरे पास क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। वेरी गुड, तो क्या मैं बोल सकता हूं v बाय आर, लेकिन ये भी रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव तो होना ही चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए बच्चों फॉर्मूला। अच्छा, क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं। क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं। तो v इक्वल टू आर ओमेगा डायरेक्टली नहीं लगा सकता। क्या लगा सकता हूं? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकता हूं। ये हमेशा ट्रू रहेगा एनी टाइप ऑफ एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में। अच्छा देखो 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 जरा, ये है मेरा q, q इधर की तरफ जा रहा है। ओके, ये है मेरा p, p इधर की तरफ जा रहा है। ओके, p ऐसे जा रहा है, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, p ऐसे जा रहा है ना, p ऐसे जा रहा है, या चलो मैं ऐसे जाता हूं, p सीधा सीधा जा रहा है ना, और q कहीं ऐसे जा रहा है, राइट। तो जब मैं जा रहा हूं तो पहले मैं q को ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, जैसे जैसे q दूर दूर जा रहा है वैसे वैसे मेरी गर्दन घूमते जाएगी, है ना, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। यस, कल हमने यहीं से शुरुआत की थी बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अगर आपको याद है तो। फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये कार जा रही है ऐसे, एक पॉइंट यहां खड़ा है, ये एंगल बनाया θ1, यहां आई तो एंगल बनाया 0, यहां आई तो एंगल कितना बनाया, करेक्ट। अब P इधर जा रहा, Q इधर जा रहा, अगर P चलते चलते Q को देखता है तो ये भी दूर दूर जा रहा है, ये भी इधर इधर आ रहा है, तो इनके बीच में उसकी नेक कितनी रोटेट होने वाली है, रिलेटिव रहेगा। अब रिलेटिव क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल है ना, इसका भी अपना कुछ डायरेक्शन है, इसका भी अपना कुछ डायरेक्शन है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ जाता है ना। फील हो रहा है, थोड़ा पकड़ में आ रहा है क्या चल रहा है? मैं सीधा जा रहा हूँ, यस, मेरी हीरोइन ऐसे जा रही है, यस, या पीछे ऐसे जा रही है, पहले बाजू में, आपके बाजू में, तो आप ऐसे देखोगे, फिर थोड़ी पीछे गई आप ऐसे देखोगे, और गई आप ऐसे देखोगे, और गई आप ऐसे देखोगे, तो आपका तो गर्दन चेंज 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 होते जा रहा है डायरेक्शन। यस, तो रिलेट, और मान लो आप भी आगे चल रहे हो तो आपको तो और ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। और आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली, किस एंगल में आपकी गर्दन रोटेट होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द गर्दन, गर्दन का एंगल कितने फास्ट, धीरे धीरे जा रही है तो स्लो मोशन में टर्न होगी ऐसे ऐसे, स्पीड कितनी है टर्न होने की, और जल्दी जल्दी जा रही है तो खटाखट खटाखट टर्न होगी, भूत के जैसे राउंड, है ना, भूत आता है ना, ऐसे भूत में मूवी में दिखाते हैं, हॉरर मूवी में गर्दन टर्न होती है, राइट, हाँ, तो ऐसे गर्दन टर्न हो रही है पूरी, करेक्ट। तो क्या वेलोसिटी से गर्दन टर्न हो रही है, ऐसे पूछा, लेकिन रिलेटिव है ना, तो क्योंकि यहां सर्कुलर मोशन नहीं है, यस, मैं नहीं लगा सकता v इक्वल टू आर ओमेगा, मैं लगाऊंगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्योंकि हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, यहां पे आ जाएगा रिलेटिव। किसका रिलेटिव? यस, मेरा रिलेटिव कि तुम्हारा रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं q विथ रिस्पेक्ट टू p इज v परपेंडिकुलर अपॉन r। लेकिन बच्चों ये जो v परपेंडिकुलर है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। आय हाय, इस बात को भी तो समझो भैया। यस, किसकी? परपेंडिकुलर ऑफ q माइनस परपेंडिकुलर ऑफ p डिवाइडेड बाय r। अरे रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p? vq माइनस vp, लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। बोलो, बात समझ में आई सबको? एवरीबडी, आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये है Q, ये है Q,
यस, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 cos 30 और ये हो जाएगा 6 sin 30। और बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, है ना। किसको परपेंडिकुलर रहे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सीधा सीधा आर का वैल्यू तो भैया 10 है यहाँ पर, आर का वैल्यू तो 10 है यहाँ पर। ओके, आ जाओ इसका देखो जरा, ये इधर आ जाएगा 8 sin 30 और इधर आ जाएगा 8 cos 30। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये, तो P का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 6 sin 30 माइनस 8 sin 30 और यहां से आपको मिलेगा आपका आंसर 6 into 1/2, 8 into 1/2 divided by 10, that is 3 minus 4 divided by 10, that is nothing but minus, कितना होता है ये, minus 1/10। सही बात, कुछ गड़बड़ किया क्या, 0.1, यस, कुछ गड़बड़ किया मैंने। 6 into 1/2 बराबर माइनस 8 into 1/2, है ना। तो 6 into 1/2 is 3, 3 minus 4 divided by 10। सही बात सर हमें 0.1 मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा ऑप्शन बी, अरे बच्चों मैं गलती कर रहा हूँ, अरे मैं गलती कर रहा हूँ रे, बोलो क्या गलती कर रहा हूँ रे, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ची नहीं बोलेंगे सर, माइनस बी डायरेक्शन। वेरी गुड, एक मिनट, स्नेहा क्या बोली, सर VA माइनस माइनस VB। वेरी गुड, माइनस, अरे ये नीचे की तरफ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 8 sin 30। वही मैं सोचू कि 1 कैसे, ठीक है, डोंट वरी, है ना। आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 4, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय 10, तो 7/10, 0.7 रेडियंस पर सेकेंड, है ना। दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, क्योंकि भैया दोनों मूव हो रहे, तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फॉर नॉन सर्कुलर मोशन। क्या है, V परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V इक्वल्स टू R ओमेगा, और अगर रिलेटिव आ गया उसमें तो यहाँ पे भी रिलेटिव, यहाँ पे भी रिलेटिव, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिया था, क्यों, क्योंकि दो पार्टिकल थे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो रिलेटिवली दोनों एक सर्कल कवर करेंगे कितने टाइम में, यस, मतलब दोनों एक सर्कल कवर करेंगे टाइम 2π/ω, है ना, लेकिन रिलेटिवली क्योंकि दोनों ट्रैवल कर रहे, दोनों मिलके सरकमफरेंस कवर करते हैं। हाँ, क्या सब लोगों को समझ में आया, गो थ्रू कर लो एक बार इसको अच्छे से, कम ऑन। यस सर। अब यार कुछ क्वेश्चंस तो शायद बहुत ज्यादा इजी थे। पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, yes, at the speed that uniformly increases, velocity is increasing. If the speed changes from 5 to 6 in 2 seconds, angular acceleration is, बताओ जल्दी से, अल्फा की वैल्यू कैसे निकाला जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, हम ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना। तो आर की वैल्यू तो पता है 0.2 20 सेंटीमीटर, अल्फा नहीं पता, क्या मुझे 80 पता है, क्या मुझे 80 पता है, यस सर, dV इज by इक्वल dt टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय टाइम, V2 कितना है, 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू अल्फा, खेल खत्म, ये हो गया 1/2, है ना, इंटू 0.2, सही है क्या, कुछ गड़बड़ किया मैंने, यस, 6 माइनस 5/2 बराबर 0.5/2, तो यस सर करेक्ट है, 2.5 आता है, 1/0.4, यस, रेडियंस पर, यस, सेकंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। आप 2.5 कैसे बोल रहे हो, यस, समन से 2.5 ना, 2.5 This is 2.5 हो जाएगा, दिस इज 2.5 ओनली, क्या क्या सर 0.4
सर ये 1/0.4 है ना, तो उसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अच्छा, Sir, ओ 6 सॉरी सॉरी multiplied आप Sir, divided by 2 0.4 is into 1. 2.5 is 1 0.5. only. सही है सही है सही है सही है सही है सही है, आई एम सॉरी या 2.5 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A particle moves in a circle of radius 20 once again, ठीक है, if the its linear speed at any time is v is equal to 2t। यार ये तो मतलब मैं करने भी नहीं वाला है, नहीं किया होगा तो ये भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो बहुत सिंपल है। A boy whirls a stone in horizontal circle of radius 1.5 at a height of 2 meter above level ground, ठीक है, the string breaks and the stone flies off horizontally and strikes the ground after traveling a horizontal distance of 10 meter. What is the magnitude of the centripetal acceleration of the stone while in circular motion? Centripetal acceleration, yes, v square by r की वैल्यू पूछी है, या कैसे कर सकते हैं इसको? बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ये बच्चा जमीन पे खड़ा है, यहां से 2 मीटर की हाइट पर वो ऐसे ऐसे पत्थर को घुमा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में पत्थर को घुमा रहा है। ओके, तो जब मान लो ये स्ट्रिंग कट कर दी, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट हो जाएगी, मान लो बच्चों वो बॉल यहां पर है, जब वो बॉल यहां पर है ना तब स्ट्रिंग कट कर दी, यस ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे जाकर के यहां पे गिर जाएगा। यहां से बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ कितना, हॉरिजॉन्टल 10 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है। यस 10 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ये वो थोड़ा सा लेकर के आकर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बोला t इज इक्वल टू √2h/g, तो डाल दो वैल्यूज। 2 इंटू हाइट कितना है बॉल का 2 मीटर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू में 10 ले लू क्या, है ना, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 2/5, है ना, अंडर रूट 2/5। एवरीबडी इतना टाइम लगेगा। यस ओके, फिर क्या करें? अमन सही है, लेकिन आपने यार फॉर्मूला तो सही बोल दिया, लेकिन वो टाइम गलत। मुझे प्रोजेक्टाइल याद नहीं आ रहा था। यस यहां से उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, उतने ही टाइम के लिए उसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा। अरे जितना टाइम वर्टिकल ट्रेवल कर रहा है उतने ही टाइम में उसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी होने वाला है। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस बात में? यस सर। वेरी गुड है ना। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है मान लो v, यस है ना, सो v इज इक्वल टू यस distance travel divided by time, v is equal to distance travel divided by time, v is equal to the horizontal distance traveled is this much divided by time, है ना। तो पहले तो टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, ये डेंजरस सी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ जाएगी ये अंडर रूट ऑफ 0.4, अंडर रूट ऑफ 0.4 कितना होता है यार अंडर रूट 0.4, यस अप्रोक्सीमेटली ले ले क्या, अंडर रूट 0.4 कितना ले 0.6 ले लो क्या, यस 6.5 ले लेता हूं, चलेगा क्या? अप्रोक्सीमेटली क्या करके देख लो यार, 0.6 इंटू 0.6 इज 0.36 करेक्ट, तो 0.4 आ रहा है ना, तो मैंने 6.5 कर दिया, तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालते बैठना। 10 डिवाइडेड बाय 0.65, तो यहां से मुझे मिल जाएगी उसकी वेलोसिटी 1000 डिवाइडेड बाय 65। आपको वेलोसिटी थोड़ी पूछी है, आपको तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, v की वैल्यू तो मिल गई, डाल दो 1000 बाय 65 इंटू 1000 बाय 65 इंटू 1 अपॉन r है 1.5 मीटर, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस 200%? यस सर। कोई डाउट है किसी को इसमें? हल्का फुल्का छोटा मोटा कुछ भी? यस पक्का श्योर? आगे बढ़े हम लोग? यस गाइस परफेक्ट, है ना। अगला सवाल क्या बोल रहा है? Find the magnitude of the acceleration of the particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds.
ओके सर्कल, जल्दी से बताओ क्या करें, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 0. एक्सीलरेशन चाहिए। यस, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है उसका, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू Tangential acceleration स्क्वायर बाय आर, है ना। यस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा, करेक्ट। तो आपको मतलब डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, आप कौन सा एक्सेलरेशन then circular स्क्वायर बाय acceleration is आर the one. निकालोगे, तो v स्क्वायर क्या चाहिए अब आपको, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड्स, तो v की वैल्यू निकालो पहले। यस, स्पीड इज इक्वल Yes. टू 2 पाई आर अपॉन टाइम। यस, अरे 2 पाई आर एक सर्कल कंप्लीट करता है t टाइम में, ओके। सो v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम है 4 सेकेंड्स में, करेक्ट। तो ये हो जाता है 1/2, 0.1 0.5 इंटू पाई विच इज पाई बाय 5। सही बात, रहने दो ना यार, पाई बाय 5 रहने दो, पाई बाय 5 सही, सही है ना, 0.5 पाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड डाल दो यहाँ पर, पाई बाय 5 अपॉन रेडियस विच इज 0.1 का ऊपर वाले का स्क्वायर, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सर सवाल वो पे। 5/5 कैसे होगा? नहीं सही सर, है ना? 5/5 नहीं होगा क्यों सर, Five सिर्फ by- 2 0.5 ओ कैसे हो गया? सॉरी 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 सॉरी, ये टोटल हो जाएगा 0.5 इंटू 0.15, 0.5 नीचे नहीं आएगा, ओके, आई एम सो सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.05 पाई, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो रहा है 0.05 पाई का स्क्वायर अपॉन 0.1, इसको सॉल्व करना आप लोग मीटर पर सेकंड, आप सही है ना। अरे ये जो 1/2 है ना बच्चों, 1/2, यस, इसको 0.5 मैंने नीचे लिख दिया गलती से, दैट इज टोटल 0.5 इंटू 0.1 इंटू पाई, यस, पुट इन द वैल्यूज एंड खत्म। तो आधे सवाल तो मैंने बोला था लड्डू है एकदम, ये तो मतलब ये तो मैं करने भी नहीं वाला, ये आप लोग कर लेना। चलो आ जाओ, शायद लास्ट क्वेश्चन था ये, परफेक्ट। Two particles A and B start at the origin O and travel in opposite directions along the circular path at constant velocities this and this respectively। ये देखो यहां से चालू किया, एक इधर की तरफ चला गया, एक इधर की तरफ चला गया। Determine the time when they collide and the magnitude of acceleration of B just before this happens। पहले बोला कितने टाइम में कोलाइड करेंगे, कितना डिस्टेंस दोनों मिलके ट्रैवल किए, 2 पाई आर, है ना, दोनों मिलके इतना डिस्टेंस ट्रैवल किए 2 पाई आर। यस, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस, लेकिन इस बारी क्या रिलेटिव स्पीड्स होगा उनका, क्या उनका रिलेटिव वेलोसिटीज हम लोग लेंगे, यस नो गाइस, एब्सोल्युटली 1.5t प्लस इसका वेलोसिटी, यस 1.5t, या ऐसा ले लो यार, 1.5 प्लस दूसरे वाले का 0.7 इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। सो 1.5t प्लस 0.7t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस दे रखा है क्या, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यहां से आपको टाइम मिल जाएगा। खेल खत्म। आपको बोला है ना कितने टाइम में, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड विद ईच अदर, सो टाइम मिल गया। फिर आपको बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, खेल खत्म। v स्क्वायर b का बोला है ना, एक्सेलरेशन ऑफ b, तो v की वेलोसिटी डाल देना यहाँ पर, v की वेलोसिटी यहाँ पर डाल देना जितनी भी आ रही है, यस, डिवाइडेड बाय आर। क्या सब लोगों को क्लियर हुआ, एकदम इजी था, श्योर 100%, थोड़ा फास्ट Yes, sir. बताया, सिंपल क्वेश्चंस थे, जिस क्वेश्चन में टाइम दे करके बताना चाहिए था, जो थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, वो बताया, यस, ओके। क्या पढ़ा हमने अब तक, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स क्या होता है, इफेक्ट्स, वेलोसिटी चेंज हो गया, एंगुलर स्पीड चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये वो, इन सब का कॉज कौन है, इन सब का कॉज कौन है, इन सब का कॉज है भैया फोर्स, इन सब का कॉज है फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के फोर्स डिस्कस किए जाते हैं,
उसमें से एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फील आपने बहुत अच्छे से सुबह लिया, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है। अब हम डिस्कस करेंगे जो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, और जो आपने पढ़ा उसके आगे की चीजें, है ना। चल आ जाओ यार, देखो सर्कुलर मोशन है, बहुत बढ़िया। मोशन है इधर की तरफ, यहाँ पे मोशन है इधर की तरफ, यहाँ पे मोशन है इधर, यहाँ मोशन है इधर। हमने तो बोल दिया ऐसे, यस ऐसे ही हमने बोल दिया कि यहाँ की तरफ एक एक्सीलरेशन है। कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन होता है किसी फोर्स की वजह से। अरे अगर एक्सीलरेशन है तो उसका कॉज क्या है? फोर्स। बिना फोर्स का कोई एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। इफ देयर इज नो फोर्स देयर कैन नॉट बी एन एक्सीलरेशन, है ना। मतलब इधर की तरफ कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना। क्या वो फोर्स मुझे दिख रहा है? नहीं। यस, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इधर की तरफ कोई तो फोर्स होगा, उस फोर्स के चलते ही तो एक्सीलरेशन बना है, अदरवाइज एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं सकता। इधर की तरफ एक फोर्स है सेंटर की तरफ, और इधर की तरफ एक फोर्स है सेंटर की तरफ। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ जाना चाहता है फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में है? नहीं। यस, क्या ये फोर्स एक्चुअल है? एक्चुअल है मतलब यस एक्चुअल है, बट एक्चुअल नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं है। जैसे हमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और क्या क्या फोर्स पढ़ा? यस, स्प्रिंग फोर्स, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स, mg वेट, है ना। ये सब एक्चुअल फोर्स है, दीज आर ऑल एक्चुअल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टाइप का फोर्स नहीं है, नहीं तो हम लॉज ऑफ मोशन में उसको पढ़ लेते हैं ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। यस, सम फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या? मतलब ये है इलेक्ट्रॉन, सॉरी ची 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 ची, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यस, है ना। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा, हाँ ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, राइट, है ना। तो सेंटर की तरफ यस कोई तो फोर्स है, कौन सा है? Static force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स को ही, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों? द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है? कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सेंट्रीपिटल बन गया। सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है। ये है आपका सन, ये है आपका कोई भी प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ना। कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल है क्या? नहीं, वो अलग अलग रूप ले लेता है, इच्छाधारी नागिन है वो। यस, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रूप ले लेगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स का रूप ले लेगा। ये एक स्ट्रिंग को पत्थर बांध के घुमाया गया, यस, यहाँ पर है टेंशन, टेंशन बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, CF लिख दिया क्या मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स, कौन सा फोर्स? कोई भी फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कितना फोर्स होता है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, यस, इसकी वैल्यू क्या है, v स्क्वायर बाय r. यस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r? हाँ, क्योंकि आपका टेंशन फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. इसका क्या एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू m इंटू, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा स्क्वायर r. तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. ये है इसका दूसरा फॉर्मूला. डिपेंडिंग ऑन क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या रिक्वायर्ड है, आप ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो. क्या सबको समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता. यस, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग रूप ले लेता है डिपेंडिंग ऑन क्या है. तो डेफिनेशन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला नेट फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं. एंड इट इज द रिक्वायर्ड फोर्स. दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगा अभी, ये पता है आपको, है ना. इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. इस स्लाइड को छोड़ो, ये सब आप पढ़ लेना. सी, centripetal force, this is necessary resultant force towards the center called as centripetal. Body moving with constant speed in circle is not in equilibrium. It should be remembered that in the absence of centripetal force it will move in the straight line. मतलब अगर centripetal नहीं है तो body straight line में move करता है. It is not a new kind of force. In fact, any force which is directed towards the center may provide the necessary centripetal force. ये सब थियरी में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सब थियरी आप खुद पढ़ लेना फिलहाल के लिए सारी थियरी आप खुद पढ़ लेना. अभी क्वेश्चन पे आते हैं, है ना. A particle of mass m is placed over a horizontal circular table rotating with an angular velocity omega and a vertical axis passing through its center. Okay, about a vertical axis, the distance of the object from the axis is r. Find the force of friction F between the particle and the table. देखो गाइज, है ना. प्लीज, अच्छा क्या मैं एक क्वेश्चन 5 मिनट के बाद ले लूं? ठीक, 5-10 मिनट के बाद प्लीज, है ना. अरे अभी भी ले सकता हूँ बट ठीक है, चलो बता देते. आपको लगेगा सर को आता नहीं. चलो, ऐसा नहीं है. ये देखो, ये है एक डिस्क, प्लीज ध्यान देना. ये है एक डिस्क, ये है इसका एक्सिस. बोल रहा है कि इस एक्सिस के अराउंड ये डिस्क रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. इस एक्सिस के ऊपर, है ना, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड. ये यहां पर एक पार्टिकल रख दिया जिसका मास m है और एट अ डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस की दूरी पर ये पार्टिकल रख दिया. r डिस्टेंस की दूरी पर ये पार्टिकल रख दिया. बस पार्टिकल रख दिया. और बच्चों ये ना ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा है एंड द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. मतलब क्या? Placed over horizontal table rotating with angular velocity, vertical axis, the distance of the object is r. Find the force of friction between the particle and the table. अब मुझे बताओ, एक सीधी बात है, मान लो ये डिस्क रोटेट होना चालू होता है फास्ट एकदम, तो क्या ये पार्टिकल यहां पे बैठ सकता है? कम ऑन गाइस, कॉमन सेंस से मुझे बताओ, क्या ये पार्टिकल यहां पे बैठ सकता है या उस पार्टिकल के साथ क्या होगा? गाइस कम ऑन एवरीबॉडी. सर वो पार्टिकल भी रोटेट करेगा तो उसी अच्छा, स्पॉट पे रहेगा. अच्छा, पार्टिकल भी रोटेट करेगा तो उसी स्पॉट पे रहेगा. अच्छा, और कोई आंसर? उस पार्टिकल के साथ क्या होने वाला है? एनीबॉडी? सर बहुत फास्ट होगा तो वो टेंजेंशियली चलेगा. वेरी गुड. अरे वो पार्टिकल जा करके स्लिप नहीं हो जाएगा?
देखो यार बच्चों, क्या वो पार्टिकल यहाँ पे बैठ सकता है? उसको बांधा हुआ है क्या स्ट्रिंग से? नहीं। क्या उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है? नहीं बांधा हुआ। तो क्या वो वहां पे टिक के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना यार। ये तो मतलब अब बहुत सिंपल सी बात है, नहीं क्या? यस, इट कैन नॉट सिट देयर। यस, लेकिन फिर भी वो वहां पर बैठा है। आज मैं अज्यूम कर रहा हूं, दैट्स व्हाट अगेन आई सेड, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने सुबह का सेशन देखा। क्या उसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक पुल महसूस होगा? और क्या बहुत जोर से घुमाने पे वो पार्टिकल बाहर की तरफ चला जाएगा? हाँ, लेकिन वो नहीं जा रहा। यस, क्योंकि उसके ऊपर इधर की तरफ कोई तो एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा। भगवान जाने कौन सा फोर्स उसको रोक रहा होगा बाहर जाने से, बाहर की तरफ स्लिप हो जाने से। उसको कौन रोक रहा होगा? गाइस कम ऑन, कौन रोक रहा होगा उसको? उसको बाहर की तरफ जाने से कौन रोक रहा होगा? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सर फ्रिक्शन। एब्सोल्युटली फ्रिक्शन, है ना? क्या उसको फ्रिक्शन बाहर की तरफ जाने से रोक रहा होगा? बिल्कुल, है ना? फ्रिक्शन बोल रहा होगा यार देखो ना, से वो घूमेगा, वो घूमेगा, माना घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। यहां कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? ना स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यस, ना ग्रेविटेशन है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई नहीं है। उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, वो इस डिस्क का अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यस यस, तो उसके थ्रू घूम रहा है। सो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is providing the necessary centripetal force, which is nothing but equal to mv square by r। खेल खत्म। v की वैल्यू नहीं पता तो mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, that is the necessary friction which is providing the required centripetal force for circular motion। क्या सब लोगों को समझ में आया अब कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहां से आ रहा है? एवरीबॉडी क्लियर? एकदम मस्त। तो बच्चों कोई भी इंसान सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इधर। टू ब्लॉक्स ए एंड बी of masses 1 kg 3 kg are attached to two massless strings as shown in figure। ओके, ये देखो, ये एक एक्सिस है, ये 1 मीटर, इसको अटैच किया, ये 1 मीटर, इसका मास है 1 kg एंड इसका मास है 3 kg। The system is kept over a smooth table and is rotated about the axis as shown in figure with angular velocity omega। इस सिस्टम को ऐसे गोल घुमा दिया। Find the direction and magnitude of centrifugal force on the system। एक काम करते हैं यार, पहले ना मैं थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल का भी आपको, ओके ओके, अच्छा ठीक है, आ जाओ। ऐसा गड़बड़ हो गया वो, इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो, हर क्वेश्चन आप सेंट्रीपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो और हर क्वेश्चन आप सेंट्रीफ्यूगल से भी सॉल्व कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल की तो आपको जरूरत ही नहीं है लाइफ में। यस, सब कुछ सेंट्रीपिटल से सॉल्व हो सकता था, जैसे कि ये डिस्क वाला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जब मैं सिखाऊं तब मैं वैसे बता दूंगा। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। तो मैंने लिख दिया फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन? सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व किया। वेरी गुड, है ना? हमने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कोई दिख ही नहीं रहा है वहां, ना टेंशन, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना कोई। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं बोल रहा हूं कि आप जाकर के इस डिस्क के ऊपर बैठ जाओ। अभी तो मैं यहां से देख रहा था, इसको मैं यहां से देख रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां से देख रहा था। यस, यहां से देख रहा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था उसको। ओके, अब मैं जाकर के ये जो पार्टिकल है ना, मास m, ये मास m, इसके ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगा डिस्क के ऊपर।
है ना। सुबह का जो वीडियो देखा ना आपने, उसके हिसाब से ये है मास m, ये है मास m, और मैं इसके यहां बैठ गया जाकर के, ये मैं यहां जाकर के बैठ गया। अब मैं देख रहा हूं इसको, है ना। मान लो कि ये घूम के बाहर चला गया, या मुझे यहां से क्या दिखेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, mr⍵², सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मुझे क्या दिख रहा है कि इधर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, और ये इक्विलिब्रियम में है। एंड बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, मैं बोलूंगा F = mr⍵²। क्या फर्क पड़ा, इसको हमने सॉल्व किया इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, यस। और यहां जाकर के मैं बैठ गया, यहां जाकर के बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसको कोई तो बाहर की तरफ पुल कर रहा है, वेरी गुड, और इधर की तरफ फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। तो हमने बोला F = mr⍵²। ये कौन सा फोर्स है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू centripetal force, equal in magnitude and opposite in direction to centripetal force, but it is not the balancing force, not the balancing force, है ना। अरे है ही नहीं वो फोर्स एक्चुअली है ही नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कौन सॉल्व करेगा, जो बच्चा यहां जाकर के बैठा है ना, वो उसको ऐसे सॉल्व करेगा, है ना। और जो बच्चा यहां से देख रहा है वो सोचेगा अच्छा सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि उसको तो सर्कल दिख रहा है ना। उसको क्या दिख रहा है कि ये सर्कुलर मोशन है ना, वो देख रहा है कि सर्कुलर मोशन है। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल होना चाहिए तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लिखेगा फ्रिक्शन = सेंट्रीपिटल। ये बच्चा यहां जाके बैठेगा, ये देखेगा क्या हो रहा है, वो बोलेगा अच्छा कोई तो इसको बाहर पुल कर रहा है, अच्छा, और कोई तो इसको अंदर भी पुल कर, उसको सर्कुलर मोशन दिख रहा है क्या ना, वो तो उसके साथ साथ घूम रहा है ना, वो तो उसके सामने बैठा है, उसको तो सर्कुलर मोशन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है ये दूर दूर जा रहा है ना, मतलब उसको कोई तो खींच रहा है बाहर की तरफ विद अ फोर्स = mr⍵² फ्रिक्शन, है ना। तो आप उसको फ्रिक्शन से सॉल्व करो, यस, या फिर सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से आप कब सॉल्व करना, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज हो जाता है बच्चों, तो आप उसको सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व कर लेना, यस। क्या सबको समझ में आया, अभी आगे मैं और समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। आगे चलते चलते मैं उसको और भी समझाऊंगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यस। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या बोल रहा है, ये एक एक्सिस है, टेबल पे दो लोग पड़े हुए हैं, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, बोल रहा है 2 kg, yes. Find direction and magnitude of centrifugal force on Sir, B का A मास as 3 of kg है। 3 है क्या, ओके 3 kg, 3 kg ले लो, ओके चलो। Find direction and magnitude of centrifugal force on A as observed by B and on B as observed by A. ए देखेगा बी पे कितना सेंट्रीफ्यूगल, बी देखेगा ए पे कितना सेंट्रीफ्यूगल। ये क्वेश्चन लेने से पहले चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं, सिंपल है ना, बिल्डअप कर रहा हूं धीरे धीरे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ओके। मान लो ये ω2 कितना दिया है, यहाँ 2 दिया है ना, चलो 2 मीटर पर सेकेंड नहीं 2 रेडियंस पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड कैसे होगा, 2 रेडियंस पर सेकेंड से ये घूम रहा है, ओके। और इसको अटैच किया हुआ है एक मास यहाँ पे 1 kg का, एक मास यहाँ पे 2 kg, ठीक है। एक और ले लो, एक मास यहाँ पे 3 kg का, 3 मासेस अटैच्ड है, ये है स्प्रिंग, यस। बोल रहा है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ओके। ये आपका सवाल है, क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। अच्छा डिस्टेंसेस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस ले लो 1 मीटर, ये डिस्टेंस ले लो 2 मीटर, ये डिस्टेंस ले लो 3 मीटर, चलो
ये डिस्टेंस ले लो 3 मीटर। बोल रहा है 3 स्ट्रिंग्स दिख रही है क्या सबको? ये है स्ट्रिंग नंबर 1, ये है स्ट्रिंग नंबर 2, ये है स्ट्रिंग नंबर 3। तीनों का टेंशन बताओ। बच्चों मान लो यहाँ पे है टेंशन T, तो क्या यहाँ पे टेंशन T1 होगा? हाँ, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो क्या यहाँ पे टेंशन T2 होगा? हाँ, बहुत अच्छा, यस। चलो आ जाओ, थर्ड ऑब्जेक्ट को देखो, यहां खड़े रह के देखो, यहां खड़े रह के 3 को देखो। 3 को क्या दिखेगा? 3 गोल गोल घूम रहा है, 3 गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए भैया, लेकिन इसके पे तो सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स है, सेंटर की तरफ सिर्फ एक फोर्स है। कौन सा? T2। तो T2 acts as the centripetal force। वेरी गुड। सो T2 is equal to mr ओमेगा स्क्वायर। मास है 3, रेडियस है 3 और ओमेगा स्क्वायर है 4। 3 3 9, 9 4 36 न्यूटन। यस एवरीबॉडी, सही है ना? मस्त है, आगे बढ़ता है। 2 को देखो, 2 प्लीज ध्यान दो। यस 2 को मैंने देखा, 2 भी गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रहा होगा उसको, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये सेंटर की तरफ एक फोर्स है, ये सेंटर है ना भैया, ये सेंटर है ना उसका, सर्कल का सेंटर रहेगा ना ये, ओके ओ है ना। और इधर की तरफ T2 है। आ जाओ, डेफिनेशन क्या बोला था? डेफिनेशन, ये सब बकवास तेरी छोड़ो, डेफिनेशन क्या बोला था? द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ कि नहीं? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, बच्चों नेट फोर्स T1 टुवर्ड्स सेंटर एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। T1 minus T2 is mr ओमेगा स्क्वायर। बहुत सिंपल। तो T1 is equal to m into r into ओमेगा स्क्वायर। ये T2 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 36। 4 2 8 2 16, 36 plus 16, yes 52 न्यूटन इज दिस टेंशन। वैसे ही T1 की कहानी सेम टू सेम, 1 kg इधर की तरफ T, इधर की तरफ T1। T minus T1 is acts as the centripetal force। है नहीं कोई, बट रूप ले लेता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो T is equal to mr ओमेगा स्क्वायर प्लस T1 की वैल्यू 52। सो 1 into 1 into 4 plus 52, that is 56 न्यूटन, है ना। ये किसके पर्सपेक्टिव से हो गया था? ये इस बच्चे के पर्सपेक्टिव से हो गया था, है ना। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बताओ, यस जैसे कि इस सवाल में पूछ लिया, इस सवाल में पूछ लिया कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ, है ना। ये तो एग्जैक्टली हमने जो सुबह पढ़ा डायग्राम, यस वैसा के वैसा डायग्राम मुझे तो दिख रहा है। क्या आप सब लोगों को दिख रहा है? हमारा जो मेरी गो राउंड था, देखो यहाँ पर मेरी गो राउंड ये घूम रहा है ऐसे, ये है A, ये है B, है ना। वैसे के वैसे किया गया है। ओके, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले ये वाला करते हैं। ऑन B एज ऑब्जर्व्ड बाय A, B पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? ओके, ए क्या कर रहा है? ए उसके फ्रेम में बैठा है ना, ए उसके फ्रेम में बैठा है, तो ए उसके फ्रेम में बैठा है। ए क्या बोलेगा? ए देखेगा बी को और बोलेगा बी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ए के लिए तो बी बाहर जा रहा है और इधर की तरफ टेंशन इन द स्ट्रिंग लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग लग रहा है। अच्छा, क्या सबको ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है क्या? सर मुझे ये समझ नहीं आया जब आपने कहा ए के लिए भी बाहर जा, क्या क्या? जब आपने कहा ना कि ए के लिए भी बाहर जा रहे थे, अरे ए के लिए बी बाहर जा रहा है? आपने मुझे बताओ, सुबह सेशन अटेंड किया था? यस
यस नो? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो ये हमारा मेरीगो राउंड था, ये यहाँ पर ऐसे मेरीगो राउंड से दो लोग कनेक्टेड थे। जब ये स्ट्रिंग काट दी, यस, तो क्या हुआ, जब ये यहाँ पहुंचा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया था, यस। जब ये यहाँ Yes, sir. पहुंचा, ये यहाँ, तो ए के लिए तो बी बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब कोई तो उस पे बाहर की तरफ फोर्स Yes, लगा sir. रहा है। आप बोलोगे सर स्ट्रिंग काटा नहीं, अरे स्ट्रिंग काटो या नहीं काटो, बाहर की तरफ फोर्स तो है ना, यस। काटने पे उसका इफेक्ट दिखाई दिया, बोलो समझ में आई बात, है ना? काटने पे उसका इफेक्ट दिखाई दिया, हाँ कि नहीं? श्वेता क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर है? श्वेता क्लियर, बाकी बच्चे लोग क्लियर? कोई डाउट है? और कुछ पूछना है क्या किसी को? हाँ और सर। कुछ इससे रिलेटेड छोटा मोटा कुछ पूछना है क्या किसी को? सर इसमें जो टेंशन है उसका एक कंपोनेंट बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि वरना mg जो है उसको बैलेंस करने वाला कोई रहेगा ही नहीं और वो नीचे चला जाएगा थोड़ा। आज देखते हैं ना, 2 ऐसा मिनट। 90 डिग्री नहीं बिल्कुल नहीं, आप देखो क्या लिखा है, द सिस्टम इज केप्ट ओवर अ स्मूथ टेबल। ये यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, अच्छा, है ना? हाँ, और ठीक ये है। mg अगर है तो यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यस टेबल सर, पे अगर रख वो के घूम रहा है हाँ ना? फिर ठीक है टेबल सर। पे सर रखा अगर है, नीचे से सपोर्ट है, क्वेश्चन ठीक से देखो, है ना? बोलो। हाँ, और सर अगर टेबल नहीं रहता तो फिर हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ा कहानी बदल स्लांट जाती, रहता। फिर वो कोनिकल्स में घूमता, ऐसे घूमता, वो हाँ ऐसे सर, वही ऐसे घूमता, है ना? तो फिर पेंडुलम जैसे। पेंडुलम हम पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम ऐसे जो घूम रहा है ना? तो वो कहानी थोड़ी लगानी पड़ती, तो वो लगाएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है ना? अभी नीचे टेबल रखा हुआ है, अभी नीचे टेबल रखा हुआ है। वेरी गुड। बोलो क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? हाउ डू वी सॉल्व दिस नाउ? यस, बी क्या बोल रहे हैं? चलो ए बी दोनों ले लेते हैं यार, 1 by 1 करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए एज सीन बाय बी। बी ने देखा ए के ऊपर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, यस। तो बच्चों व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी? या चलो, फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। डायरेक्ट लगा सकता हूं क्या मैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू, यस, ऐसे सॉल्व करो ना आप, और डिटेल में, यस। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? बी का एक्सेलरेशन क्या है? बी का एक्सेलरेशन है रेडियस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, यस। अरे आर, ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना? वेरी गुड। बी का रेडियस है बच्चों 2 और ओमेगा की वैल्यू दी रखी है 2 2 2 4 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? व्हाट इज मास ऑफ ए? मास ऑफ ए है 1 kg, 1 है ना? ये सॉरी 1, हाँ, ये है 1 kg, ये है 3 kg। बहुत बढ़िया, तो इसका मास है इतना। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। सीधी बात है, तो डाल दो mr ओमेगा स्क्वायर। ये किसका है? फोर्स, फोर्स ऑन ए एज सीन बाय बी, यस। फोर्स ऑन ए एज सीन बाय बी। बी का एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? मास कितना है? 1 मास ऑफ ए और इंटू 8, तो हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। दूसरा देखो, ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो हम क्या बोलेंगे? यस, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज आर रेडियस ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सेट फोर्स ऑन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर, मास ऑफ बी। फोर्स किसके ऊपर? बी के ऊपर, एज सीन बाय ए, तो ए का एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, यस। तो मैं और एक वे में बता दूंगा इसको सॉल्व करके, स्नेहा 2 मिनट, है ना? तो ये क्या होने वाला है? यस, मास ऑफ बी इज 3 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 4, तो 3 4s are 12 न्यूटन। ओके, direction of centrifugal force is always outward. Direction of centrifugal force is always outward. Direction of centrifugal force is direct, always outward, है ना? बाहर की तरफ होता है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? घटिया है ये सब। यहां देखो, हमने पहले क्या बोला था पिछले सवाल में?
ये बी है, ये आंसर निकल गया, आपका आंसर निकल गया। ओके, इसके ऊपर यहां से देख लो, फिलहाल के लिए यहां से देखो, ये क्या बोलेगा, इधर की तरफ है टेंशन और इधर की तरफ है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, तो हमने बोला दिस टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एम कितना है उसका 3 kg, रेडियस कितना है 2 और ओमेगा स्क्वायर है 4। यस, सही है क्या? प्लीज ध्यान दो, 3 मास इज 3 kg, रेडियस इज 2 मीटर, बी का रेडियस इज 2 मीटर एंड 2 2s are 4, so 4 2s are 8, 8 3s are 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। ये क्या है 24? यस, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको पिछले के सवाल में पूछा था टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, तो इधर की तरफ भी टेंशन हो जाएगा 24, ये टेंशन हो गया 24। ये देखो यार, यहाँ तो कुछ भी वैल्यू 24 नहीं है क्योंकि रिलेटिव है ना सब कुछ। बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखो, अब यहाँ पे मान लो टेंशन है T1, यस, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कहाँ करूँ सॉल्व? यस, यहाँ पे करता हूँ, छोटे जगह में करो। ओके, इसके लिए टेंशन इधर की तरफ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस 24 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू m दैट इज 1 kg into r that is 1 meter into omega square that is 4 plus 24 which is equal to 28 न्यूटन, है ना, which is equal to 28 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग का फोर्स है 28, यहां आ जाओ एवरीबॉडी, यहां पे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, सॉरी रॉन्ग डायरेक्शन, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 28 न्यूटन, इस स्ट्रिंग में टेंशन है 24 न्यूटन, इस स्ट्रिंग में टेंशन है 24 न्यूटन। सही बात। ये हो गया हमारा कि अगर मैं यहां बैठ करके सॉल्व करूं, यहां बैठ करके सॉल्व करूं तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो दिखता ही नहीं। ओके, तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन से दैट इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए यस एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ रहा है इस स्ट्रिंग की टेंशन से, है ना, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है ऐसा। ओके, इस स्ट्रिंग की टेंशन से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज 24, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा के पूरा एब्सेंट है। तो इसके लिए जब मैं बात करूं तो यहां से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर ही नहीं सकता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है ना। वेरी गुड। यहां पे बाहर की तरफ का फोर्स तो है ही नहीं, यहां पे बाहर की तरफ का फोर्स तो है ही नहीं। यस, वेरी गुड। अब अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की बात करनी है तो मुझे यहां जाकर के बैठना होगा, इधर जाकर के बैठना होगा मुझे। यस, ए बैठा है, ए बोल रहा है यस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन बी एज सीन बाय ए। ए देखेगा कि बी पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बी पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ए बोलेगा, है ना, ऑन बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, ए बोलेगा बी के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय, यस, अरे ये किस वेलोसिटी से घूम रहा है, यस, उसका एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा हमको, हाँ कि नहीं? अरे ये जैसे घूम रहा है वो बी को कैसे देख रहा है, क्योंकि मान लो बी टूट के चला गया, राइट, यस, तो ये घूम रहा है, राइट, तो इसके नजरिए से क्या एक्सेलरेशन बनेगा? तो मैंने बोल दिया आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, रेडियस ऑफ ए और उसका ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे मिलता है एफ बी इज इक्वल टू 12 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, ऑफ कोर्स, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है तो डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही रहेगा। यस, वैसे ही आपको बोला है ए
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो आप बी पे जाके बैठ जाओ, बी पे जाके बैठ जाओ और देखो कि ए पे क्या हो रहा है। यस, ए पे फोर्स लगेगा एफ ए विच इज मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, इंटू द एक्सेलरेशन ऑफ बी। आप बोलोगे ऐसा, अरे उल्टा एक्सेलरेशन लगाते हैं ना हम लोग, सूडो फोर्स है ये, क्या है प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। किधर गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? कुछ नहीं लिखा। ओके, यस, देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, centripetal force, centrifugal force, this is a real force, this is a pseudo force। pseudo force में क्या करते हैं हम? yes, जिधर एक्चुअल एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन लगा देते हैं ma। pseudo force आना बहुत जरूरी है ना। कोई कार अगर इधर जा रही है यार, सूडो फोर्स जब रहता है ना तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काम नहीं करते। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ काम नहीं करते, है ना। ये है इनर्शियल फ्रेम, यस, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जेक्ट इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, हम इधर एक सूडो फोर्स लगा देते हैं, यस, ma इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। तो सूडो फोर्स की ये कहानी है। अच्छा, अभी हम जब पेंडुलम वगैरह वगैरह सब सॉल्व करेंगे ना आगे, तो आपको सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूपिटल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या आपको ये एग्जांपल और ये एग्जांपल क्लियर है? एग्जांपल नंबर 1 और सेम टाइप का एग्जांपल नंबर 2 और एक और ले लेता हूं, देखो यहां पर है, ये भी ले लो। यस, फाइंड द टेंशन इन T1 T2 एज शोन इन फिगर। दो स्ट्रिंग्स है, T1 T2 का टेंशन फटाफट निकालेंगे क्या? चलो, ये है T2 इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये देखो, इसको बैलेंस कर दिया तो ये हो गया 2 kg इंटू इसका रेडियस है 2 मीटर और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 न्यूटन। खेल खत्म। 1 kg को ले लेंगे तो 1 kg पे मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 इज mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो खटाखट फोड़ देना उसको, या T1 इज इक्वल टू मास उसका इंटू रेडियस उसका 1 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस 16 दैट इज 20 न्यूटन। खेल खत्म। क्या सबको समझ में आया? अब बताओ कोई डाउट है तो लेट्स डिस्कस। आगे बढ़े। हैव अ लुक एट दिस। ये एक रॉड है, यस। इस रॉड पे बच्चों दो पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। The rod is moving with omega angular velocity, then we can conclude what? देखो बच्चों, yes, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, जितना एंगल ए ने कवर किया, जितना एंगल ए ने कवर किया उतना ही एंगल बी ने भी कवर किया सेंटर के साथ। दिस इज माय सेंटर, है ना। ये रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे यहां पकड़ लिया उसको, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये दो पार्टिकल्स तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, हाँ। दिस इज द सेंटर ओ, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। जितना एंगल ए ने कवर किया उतना एंगल बी ने कवर किया, एब्सोल्युटली। सो थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, है ना। जितना टाइम ए को लगा यहां पे पहुंचने में उतना ही टाइम बी को लगा यहां पे पहुंचने में। देयरफॉर ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी, यस, एंड डेफिनेटली अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी। सिंपल एज दैट। लेकिन यस, उसके लीनियर कंपोनेंट सारे डिफरेंट है। यस, देखो यहां पर किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज मोर, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, यार सेम टाइम में इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऑब्वियसली बी की वेलोसिटी भी ज्यादा है और ऑब्वियसली बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। क्या सबको समझ में आया कि कुछ पार्टिकल्स, ये देखो ना, यही था, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना। जब तीनों एक साथ रोटेट करेंगे सबका थीटा सेम रहेगा, सबका ओमेगा सेम रहेगा और सबका अल्फा सेम रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगा
इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी ज्यादा रहेगा और इसका एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज रेडियस पे डिपेंड करता है ना। S इज इक्वल टू आर थीटा। अब जिसका रेडियस बड़ा उसका S बड़ा, थीटा तो सेम है दोनों का। V इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा दोनों का सेम है, रेडियस जिसका बड़ा उसका V बड़ा। एंड बच्चों AT इज इक्वल टू आर अल्फा। यस, अल्फा तो दोनों का सेम है, लेकिन जिसका रेडियस बड़ा उसका AT भी बड़ा। एवरीबडी सॉर्टेड, एकदम 100% 200% क्लियर है सबको? कोई डाउट है क्या छोटा मोटा किसी को? Yes. हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई भी No, डाउट sir. है तो बताओ। पक्का? श्योर? चलो आगे बढ़े। परफेक्ट है ना, आ जाओ। अब देखो कोनिकल पेंडुलम, कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे और वो कैलकुलेशंस ही न्यूमेरिकल्स हैं, और वो न्यूमेरिकल बस उसमें वैल्यूज आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, या ऐसे ही कैलकुलेशंस पूछते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कोनिकल पेंडुलम है, एक पेंडुलम है ऐसा, एक पेंडुलम है, या ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है ना, ये ऐसे पेंडुलम है, बट इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो क्या वो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा ऐसे नीचे? यस, ये जो बॉल है ना, ये बॉल तो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, दिस बॉल इज मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लाइक दिस। करेक्ट? क्या सबको इमेजिन हो गया कोनिकल पेंडुलम क्या है? जब वो घूमेगा तो एक कोन बनाएगा, जब वो पेंडुलम घूमेगा तो एक कोन बनाएगा। क्या सब लोगों को क्लियर है? पक्का 100-200%? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब आपको सवाल क्या पूछे जाएंगे? डेरिवेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, क्योंकि वही आपके सवाल भी है। आपको बोलेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंडुलम, या फिर सिमिलरली कुछ और भी पूछ सकते हैं, है ना? यस, प्लीज ध्यान देना। ये देखो क्या है, ये है पेंडुलम का लेंथ L, ये ऐसा ऐसा पेंडुलम है ना, ओके दिख रहा है क्या है सबको? हाँ, यस, ये ऐसा पेंडुलम है ना, इसका लेंथ है L, राइट? टेंजेंशियल, ऐसा जब पोजीशन में है तो L लेंथ है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, जब ऐसे घूमेगा तो एक कोन बनाएगा, कोन बनाएगा तो उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। वेरी वेरी गुड। ओके बच्चों, एक पोजीशन कंसीडर करो उस पेंडुलम का, एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन, किसी भी पोजीशन में कंसीडर कर लो उसको, चीजें सेम रहेगी। उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ मुझे। नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ टेंशन T। यस यस, और कोई फोर्स? दैट्स इट। मैं यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं। यस, अब मुझे बताओ उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस, है ना? बस दैट्स इट। और कौन से फोर्स है भैया? कोई भी फोर्स उस पे एक्ट नहीं हो रहे। टेंशन को, अच्छा ये एंगल थीटा बोला है, यस, तो वर्टिकली ये, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। बहुत अच्छा। क्या मैं बोल सकता हूं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg? हाँ। और क्या मैं बोल सकता हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोल सकता, है ना? क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? यस, सर्कुलर मोशन हो रहा है। वेरी गुड, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? T sin theta is providing the required centripetal force। ये आपको समझना पड़ेगा। यस, क्योंकि कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं T sin थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? V दे रखा है क्या? यस, मान लो ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है ना, इसको मान लेते हैं हम कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या मैं इधर mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ।
तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. वेरी गुड. So I have t sin theta divided by t cos theta is equal to mr omega square upon mg. यहां पर देखो m से m कटा, t से t कटा, m से m कटा, t से t कटा. वेरी गुड. चलो क्या मैं बोल सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g. क्या करे क्या करे क्या करे. यहां देखो ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो. हाँ, ये एंगल है थीटा, ये है स्मॉल r, ये है l. तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय एल, r इज इक्वल टू l साइन थीटा. तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r के बदले में डाल रहा हूं l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय g. यस, यहां से साइन थीटा से साइन थीटा कटा, मुझे क्या मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा. यहां से मुझे मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा. और ये है आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा. आप बोलोगे सर आपने ये आर क्यों हटा दिया. मैंने आर इसलिए हटाया क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था. आपको क्वेश्चन क्या गिवन था बताओ. आपको क्वेश्चन गिवन था बच्चों, ये बता रहा हूं. एक कोनिकल पेंडुलम है, यस, जिसका लेंथ है ऐसे एल और ये ऐसे घूम रहा है. यस, एंड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा. यस, एंड ये घूम रहा है ओमेगा की वेलोसिटी से. ये तीन चीजें गिवन थी आपको. दैट्स इट. बोल रहा था कि ओमेगा बताओ, फाइंड ओमेगा, फाइंड द ओमेगा. ओमेगा बताओ कि कितना है, ओमेगा बताओ कि कितना है. यस, हमने बोला कि ये जिस सर्कल में ये रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कि उसका रेडियस r है. यस, तो वो गिवन नहीं था, इसलिए हमने r को हटा दिया और ये एक्सप्रेशन आ गया. ये क्वेश्चन है, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है जिसको आप याद रख के जाओ. आपको बोलेगा इसका टाइम पीरियड बताओ, कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेगा. यस, तो चलो बताओ मुझे टाइम पीरियड क्या होगा. t इज इक्वल टू यस 2 पाई अपॉन ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट. क्या है भैया अंडर रूट g बाय एल कॉस थीटा, g अपॉन एल कॉस थीटा. तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी. ये आप लर्न कर लो तो भी चल जाएगा, करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला आप सीखोगे अभी 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है, लेकिन यहां पर हो जाएगा एल कॉस थीटा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो. ठीक है. सो ये दो चीजें आपको कोनिकल पेंडुलम के बारे में पूछी थी. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया. मैं बोल रहा हूं नहीं, है ना, मुझे नहीं यूज करना है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल से इसको सॉल्व करो. ये है आपका पेंडुलम ऐसा. यस, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर जब जाता है तो इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, और ये ओमेगा से घूम रहा है और ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, एक कोनिकल पेंडुलम बनाएगा. बहुत बढ़िया. इसका मास m दे रखा है. वेरी गुड. मैं बोलूंगा इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस इधर की तरफ t, नीचे की तरफ mg. तो ये हो जाएगा बच्चों t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा, है ना. अब इजी करने के लिए, क्योंकि देखो यार इस क्वेश्चन में ना फील नहीं आता है कौन से फोर्स का, इस फोर्स का कोई फील नहीं आता है. हमको दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसलिए इसकी वैल्यू इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगा.
जब मैं इसके ऊपर जा करके बैठूंगा, बच्चों मेरी गो राउंड में बैठते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि आपके ऊपर बाहर की तरफ कोई तो फोर्स लगा रहा है, तो मैं सीधा सीधा फील करूंगा कि मेरे ऊपर कोई तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, और सीधा सीधा बैलेंसिंग करो, t cos थीटा इज mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। तो सेंट्रीपिटल से सॉल्व करो या सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रीफ्यूगल से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे कि ये सिंपल वाले में आप फील ले लो कि आपको क्या फील होगा। वहां जाके बैठोगे, आप देखोगे अरे बाहर कोई तो पुश कर रहा है, मतलब बाहर एक फोर्स लग रहा है, लगा दो सेंट्रीफ्यूगल, नकली नकली फोर्स, है ना, और चारों को बैलेंस करो, खेल खत्म। लेकिन यहाँ पे मुझे एक अलग से स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा कि दिस फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, इसलिए ऐसा, है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस बच्चों, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। क्या सबको समझ में आया? चलो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इनसाइड अ स्मूथ कोन ले लो। एक स्मूथ कोन है, इसके अंदर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, कोन है तो पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। क्या गिवन है आपके पास? गिवन क्या है? गिवन है एक कोन, है ना, जिसका ये वाला एंगल थीटा है, ओके, यस, और एक पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल जिसका मास m है। अब इसके बारे में आपको कोई भी सवाल पूछ लेंगे यार, कोई भी मतलब क्या, कोई भी, कुछ भी, टाइम पीरियड पूछो, ओमेगा पूछो, उसका ये पूछो, वो पूछो, जो भी पूछना है वो पूछ लेंगे, यस, और आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। तो जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाओ, ध्यान दो अच्छे से एवरीबॉडी। ये पार्टिकल, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ। एक नीचे की तरफ mg, बहुत बढ़िया, एक इस सरफेस ने लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन, तो बच्चों ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, वेरी गुड, है ना। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? n cos थीटा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? n sin थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगेगा बाहर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर। बैलेंस कर दो सारे फोर्सेस को, यस, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगना चाहिए, अदरवाइज मैं बोलूंगा n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और बैलेंस करेंगे n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्या निकालो? टाइम पीरियड निकालो, ओमेगा निकालो, जो निकालना है वो निकाल सकते हो। समझो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में घूम रहा है तो ऐसा है। राइट नाउ स्मूथ कोन दिया है, स्मूथ कोन, इसमें फ्रिक्शन भी आएगा, डोंट वरी, है ना। चलो, समझ में आया सबको? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, कोई डाउट है? कोई डाउट है यस किसी का? सर। छोटा मोटा कुछ? पक्का पक्का 100%, 200%? कोई दिक्कत नहीं, कोई वरी नहीं है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डेथ वेल और रोटर, डेथ वेल या रोटर, मौत का कुआं, डेथ वेल समझना है ना सबको, मौत का कुआं, ओके। मौत का कुआं क्या होता है? सर्कस में देखा है क्या? ऐसे गाड़ी चलाते हैं लोग, यस, एक एक दो दो तीन तीन चार चार गाड़ी चलाते हैं। Yes, sir. यहाँ से बाइक चलाना चालू करता है बच्चा, यहाँ से बाइक चलाना चालू करता है, ऐसा राउंड 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 जाते 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 यहाँ तक आता है, यहाँ पे गोल 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 घूमते रहता है। नाउ सर्कुलर मोशन कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं नए पेज पे डायग्राम बनाता हूँ, प्लीज ध्यान देना। अरे इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी देखेंगे हम थोड़े बहुत, फिलहाल कॉन्सेप्ट को तो समझ लो। ये है एक सिलेंड्रिकल व्हाटएवर, है ना, यहां से शुरू किया बेटा, वो पहले यहाँ घूमता है, थोड़ा घूमता है घूमता है घूमता है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ जाता है, फिर और ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर और ऊपर जाएगा, तो ही इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? जी हाँ, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेरी गुड। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम लेकर के आएंगे। कौन से पॉइंट पर लेकर के आएंगे? हम उसको एक पॉइंट पे उसका मोशन कंसीडर करते हैं। आ जाओ,
ये है हमारा डेथ वेल, ये है हमारा डेथ वेल, है ना। इसमें मान लो वो यहाँ पे घूम रहा है, मान लो वो यहाँ पे घूम रहा है, ये है आपका बाइकर या कार, व्हाटएवर, बाइकर हो या कार हो, कुछ भी ले लो यार। यहां पर इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताओ। मुझे तो सिर्फ दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक फोर्स है नीचे की तरफ mg, और बच्चों दूसरा फोर्स है इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस। ये सरफेस की वजह से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना। इस mg की वजह से क्या वो नीचे गिर जाएगा? हाँ। अरे ऊपर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है जो उसको बैलेंस कर रहा है ना। यस, तो कैसे वो गोल घूम सकता है? बिल्कुल नहीं घूम सकता। तो बच्चों ऊपर की तरफ जो इंसान, जो चीज उसको बैलेंस कर रही है वो है फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तभी तो वो वहां पे वर्टिकली बैलेंस्ड है और हॉरिजॉन्टली घूम रहे। अब या तो मैं बोलूंगा कि F इज इक्वल टू mg, हाँ ये तो पता है, द फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mg, बहुत अच्छा, एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से देखो, बोलूंगा कैसे क्या घूम रहा, ऊपर और नीचे तो बैलेंस हो गया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, दिख रहा है क्या? नहीं, कोई तो फोर्स होना चाहिए विच इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल, तो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं mv स्क्वायर बाय r लिखता हूं यहाँ पे, ओके, mv स्क्वायर बाय r। हाँ वेरी गुड। क्या करे क्या करे क्या करे? यस, क्या करे, ध्यान दो। या तो फिर आप बोलो कि ये बाइकर के पर्सपेक्टिव से, इस बच्चे के पर्सपेक्टिव से उसको क्या फील होगा? उसको फील होगा कि मेरे ऊपर बाहर की तरफ कोई तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। कैसे भी एनालाइज करो, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है दोनों। सो F इज इक्वल टू mg। व्हाट इज F? अच्छा चलो, F इज इक्वल टू mg एंड n इज इक्वल टू yes mv square by r, yes mv square by r, very good। what is friction force equal to बच्चों? friction force is equal to mu into n। अरे फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? mu into n। yes, एक काम करते हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये भी मैं पहले बता देता हूं आपको। आपको बोलेंगे what is the minimum velocity जिससे वो बाइक चलाना चाहिए so that वो इक्विलिब्रियम में प्रॉपरली सर्कुलर मोशन कर सकता है ना। what is the minimum velocity जिससे उसने बाइक चलाना चाहिए, या मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन इक्वल टू mg नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी तो बैलेंस कर दिया हमने दिखाने के लिए, है ना, बट फ्रिक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू mg। फ्रिक्शन फोर्स, मुझे बताओ, फ्रिक्शन mg से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg, तभी तो वो ऊपर ऊपर जा पाएगा बच्चों। क्या किया हमने? यहां से शुरू किया, खटाखट घूमना शुरू किया, स्पीड बढ़ाता है ऊपर जाता है, स्पीड बढ़ाता है ऊपर जाता है, स्पीड बढ़ाता है ऊपर जाता है ना। तो द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg लिखूं तो चलेगा क्या? अरे इक्वल तो ठीक है, इक्वल तो होना ही चाहिए, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए, है ना। इसको मैं 2 मिनट हटाता हूं। व्हाट इज फ्रिक्शन इक्वल टू? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n, should be greater than or equal to mg, should be greater than or equal to mg। बहुत बढ़िया। what is n equal to? n is equal to mv square by r, तो मैं लिखता हूं mu into mv square by r should be greater than or equal to mg। m से m कटा, what are we left with? mu into v square by r should be greater than equal to g, v square should be greater than or equal to g r by mu, v should be greater than or equal to g r by mu। what is the minimum velocity required? the minimum velocity required
द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज म्यू जी बाय r into g by mu, where r इसका रेडियस है. ओके यस बच्चों, मिनिमम इतने वेलोसिटी से उसको व्हीकल चलानी पड़ेगी, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा. यस मान लो इसकी वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना. अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाएगा, ऑटोमेटिकली वो ऊपर 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 जाएगा. अरे यहां से शुरू किया ना उसने, यहां से शुरू किया ना, बहुत बढ़िया. यहां से शुरू किया, बहुत बढ़िया. ऊपर कैसे जा रहा है? अरे वो थोड़ी लेके जा रहा है, वो तो बस स्पीड बढ़ा रहा है. जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा, यस वैसे वैसे वो ऊपर जाएगा. बिकॉज यस व्हेन v इज इक्वल टू 60 है फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg. फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो गाड़ी ऊपर 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 जाएगी, है ना. वो गाड़ी ऊपर 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 जाएगी, बिकॉज हमने कंडीशन क्या लगाया, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg. यस अगर वो 40 की वेलोसिटी से चला रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है, यस तो बच्चों फ्रिक्शन विल नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg. फ्रिक्शन विल बी लेस देन mg. तो वो बाइक नीचे नीचे आना चालू हो जाएगी, mg हेवी हो जाएगा, mg भारी हो जाएगा. So when friction is greater than equal to mg, the minimum velocity, yes, इतना होना चाहिए. तो बच्चों अगर उसको सर्कुलर मोशन में मोशन कंटिन्यू करना है एक पर्टिकुलर लेवल पे कहीं भी, यस तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए इतना. तो आपको क्वेश्चन ही ये पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कि वो सर्कुलर मोशन कर पाए. यस अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी नहीं है अंडर रूट GR बाय म्यू, तो वो नीचे की तरफ फिसलना चालू हो जाएगा. क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या चल रहा है? एवरीबडी यस यस बाकी लोग यस सर. सर ये ऊपर कैसे जा? देखो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें समझो. क्या आया हमारा v मिनिमम का वैल्यू? मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट GR बाय म्यू, है ना. मान लो आपको ये मिनिमम वेलोसिटी, यस ये मिनिमम वेलोसिटी रिड्यूस करनी है, यस मान लो इस मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू आई 120 किलोमीटर पर आवर. आप बोलोगे भाई इतना फास्ट चलाऊंगा तो मुझे तो डर लगता है, क्या करे. यस हम लोग इस म्यू की वैल्यू को बढ़ा देंगे, बहुत बढ़ा देंगे. कैसे बढ़ाएंगे? ये सरफेस हम फ्रिक्शन वाला बनाएंगे, है ना. बाइक के टायर मोटे मोटे कर देंगे, ठीक है. बाइक के टायर्स का फ्रिक्शन बढ़ा देंगे. ऐसा मटेरियल्स यूज करेंगे जिससे फ्रिक्शन ज्यादा मिले. यस फ्रिक्शन ज्यादा मिले, है ना. फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा तो म्यू बढ़ जाएगा, म्यू बढ़ेगा तो मिनिमम वेलोसिटी कम हो जाएगा. यस पहले 120 की स्पीड चाहिए थी आपको यहां पे घूमने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे रोटेट करने के लिए. अगर आपने म्यू को बढ़ा दिया तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल. अब 100 की मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए यहां पर घूमने के लिए. यस यहां पर घूमने के लिए चाहिए. स्नेहा नीचे की तरफ एक फोर्स है mg. यस आपको ऊपर जाना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है. वेरी गुड. अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए फ्रिक्शन का, ऑब्वियसली. और कोई फोर्स है क्या? नहीं. अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है बेटा तो फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए mg से, यस और नो, है ना. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है म्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg. ये होना चाहिए कंडीशन. वेरी गुड. n की वैल्यू क्या है? इधर की तरफ n लग रहा है इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये कंडीशन होनी चाहिए. अगर ऊपर जाना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए. मतलब ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए. ये गया मतलब v होना चाहिए अंडर रूट GR बटे म्यू. यस अब आप म्यू को बैलेंस करो, मैनेज करो.
म्यू को मैनेज कर सकता हूं ना मैं, इसका सरफेस, टायर का सरफेस, ये सब मैनेज करके म्यू को मैनेज कर सकते हैं हम लोग। अब जितना वेलोसिटी आप कर सकते हो, दो चीजें आपके हाथ में है, एक म्यू और एक वी, इन दोनों को आपको बैलेंस करके ऊपर ऊपर जाना होगा। अगर ऊपर जाना है तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अगर mg, अच्छा आप बहुत स्लो चलाते हो, मान लो आपने गाड़ी चलाई 30 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई, यस, तो मिनिमम वेलोसिटी तो रीच नहीं हुई जितनी चाहिए थी, यस। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, mg बड़ा हो जाएगा, mg बड़ा हो जाएगा तो गाड़ी नीचे आना चालू हो जाएगी, गाड़ी नीचे नीचे फिसलते जाएगी, ऊपर जाना है आपको, तो अगर ऊपर जाना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्नेहा समझ में आया? बाकी सारे बच्चों को समझ में आया क्या Yes. चल रहा है? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes. Yes, did we cover all the topics that we had in schedule for today? ये theory थोड़ा सा आप पढ़ लेना यार, okay? Now, it's really important to understand all of these questions, including जो टॉपिक हमने आज कवर किए, जैसे कि okay, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। आप सेंट्रीपिटल को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, या सेंट्रीफ्यूगल को समझ के सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं। मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब पेंडुलम, ये जो था ना ऐसा पेंडुलम ऐसे घूमता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई भी हो ऐसे काम करेगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड अ स्मूथ कोन एंड डेथ वेल। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन के हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करेंगे और मोशन ऑन अ कर्व करेंगे। जनरल कर्व पे क्या होता है, साइकिल वाला ऐसे टर्न करता है ना, हम बाइक चलाते तो बाइक ऐसे टर्न करके, जब टर्निंग आता है तो ऐसे बेंड होता है वगैरह वगैरह, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह, काफी सारी चीज आएगी। बिफोर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप असाइनमेंट्स पूरे सॉल्व करो, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। लेट्स डिस्कस व्हाट इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट।